आपको पता है कि आपकी मिट्टी की वास्तविक समस्या क्या है? आपको लगता है कि ये फिजिकल प्रॉब्लम है? नहीं, ये आपकी मिट्टी की फिजिकल प्रॉब्लम नहीं, ये आपकी मिट्टी की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जिसको आप अपनी आंखों से देख नहीं पाते, इसलिए अपने को समझ में नहीं आता कि मिट्टी की प्रॉब्लम क्या है। और हम अपने खेतों की मिट्टी में आज भी ट्रेडिशनल तरीके से वही यूरिया, डीएपी, एनपीके और साथ में इरिगेशन करके मुझे लगता है कि हमने पूरा अपने क्रॉप को कंप्लीटली मैनेज कर दिया। पर मेरे दोस्तों, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपकी मिट्टी वास्तव में जीवित है। मिट्टी के अंदर का जीवन ये तय करता है कि मिट्टी की उत्पादकता कितनी होगी, और मिट्टी के अंदर के जीवन का उत्पादकता के साथ रिलेशन ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर 50% मिट्टी बायोलॉजिकली डिक्लाइन हो चुकी है। टॉप 10% जो आपका टॉप लेयर ऑफ द सॉइल है वो इतना तेजी से डिग्रेड होता जा रहा है, जिसको कई सालों लगेंगे कि हम वापस थोड़ा भी रिप्लेनिश कर पाए। अगर इस बात पे हमको थोड़ा भी विचार करना है तो मिट्टी के अंदर के 3-4 प्रमुख प्रॉपर्टीज पे हमको ध्यान देना है। पहला, माइक्रोबियल बायोमास हमारी मिट्टी के अंदर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो हमको मेंटेन करना है। फंक्शनल डाइवर्सिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा, प्लांट माइक्रोब इंटरेक्शन पे भी बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये अगर आपने कंट्रोल किया तो आप ये समझिए कि आपकी मिट्टी के अंदर के 5 प्रमुख कार्य ये माइक्रोब्स करके देंगे। उसके अंतर्गत एक ये है कि आपके अंदर के जो माइक्रोब्स हैं वो प्लांट रूट के माध्यम से अनअवेलेबल न्यूट्रिएंट को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रूट के अंदर एक ऐसा रेजिलियंस डेवलप होगा राइजोस्फीयर पे कि वो आपने प्लांट के अंदर पीजीपीआर काइंड ऑफ बैक्टीरिया अपने आप डेवलप होंगे, प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरियाज। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल की मैकेनिज्म अपने आप आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जो जमीन के अंदर के राइजोस्फीयर के पैथोजन से खुद फाइट करने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा आपके जमीन के अंदर के एबायोटिक स्ट्रेसेस को भी कंट्रोल करने का काम ये आपका सॉइल माइक्रोब्स करके देगा। मेरे दोस्तों, आज हम ये देख पा रहे हैं कि हर जगह जितनी भी सॉइल की एनालिसिस हम लोग करके देखते हैं, हर सैंपल पे हम ये पाते हैं कि बायोलॉजिकल डिक्लाइन इतना तेजी से होता जा रहा है कि मिट्टी के अंदर बायोलॉजी बची नहीं। अब भी अगर हमने इसको नहीं सोचा तो फिर कब सोचेंगे? क्या हम ये सोच करके रह जाएंगे कि मिट्टी एक फिजिकल थिंग है? नहीं, मिट्टी एक बायोलॉजिकली एलाइव, एक ऐसा पोटेंशियल है जिसके अंदर पूरी सृष्टि की वापस से संरचना बनाने की क्षमता होती है। और आज मुझे गर्व है कि साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड मुंबई वो एक प्रोडक्ट लेकर के आया जिसका नाम है बैक्टीफोज। ये बैक्टीफोज वो प्रोडक्ट है जिसके अंतर्गत वो बैक्टीरियल कंसोर्सिया है जो आपके मिट्टी के अंदर जाकर के वापस सॉइल माइक्रोब स्ट्रक्चर को एकदम हेल्दी बनाएगा, और इसके कारण प्लांट रूट के अंदर का पूरा राइजोस्फीयर हेल्दी होगा, अपटेक बढ़ेगा, नेचुरल पेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर हेल्प आएगा, एंड बहुत सारे ऐसी चीजें होंगी जहां आपकी केमिकल इनपुट पर डिपेंडेंसी घट जाएगी। ये काम साइटोलाइफ का बैक्टीफोज बैक्टीरियल कंसोर्सिया करके आपको देगा, और ये एक नहीं हजारों फार्मर्स के आज किस्सा किसान का टाइटल के अंतर्गत रिकॉर्ड्स हैं। आप अब तो सोचिए, और इसको लेकर के साइटोलाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड हमेशा आपके दरवाजे पर, आपके खेत पर, आपके फसल पर, और इसके माध्यम से हम एग्रीकल्चर को ह्यूमन हेल्थ के साथ ब्रिज करने के लिए कमिटेड हैं। थैंक यू सो मच। सुनाते हैं साइटोलाइफ निर्माण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण की, ये रामायण है कृषि फसल कल्याण।